अनवारुल हक काकड़ साहब, इनका नाम तो पिछले 30-32 जो नाम गर्दिश कर रहे थे उसमें तो था ही नहीं, तो फिर ये कहां से निकलकर सामने आया? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर कोई तहफुजात, कोई एतराजात तो नहीं है? देखिए, जो आप जिक्र कर रहे हैं ना कि इनका नाम नहीं था, अच्छा, तो पहले भी जितने नाम थे मीडिया पे वो भी नहीं थे, वो सारे स्पेकुलेटिव थे। अच्छा, क्योंकि ये नाम का इख्तियार जो था वो प्राइम मिनिस्टर के था, या वो नाम कोलिशन पार्टनर्स के पास था, या पास था लीडर था। तो ये सारे स्पेकुलेट कर रहे थे, जो कैबिनेट के मेंबर्स थे या कोई और पार्टियों के रहनुमा थे, वो बात कर रहे थे, जिनका ये इख्तियार कतन नहीं। आनी तौर पर इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर का, या फिर उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने कोलिशन पार्टनर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी को इसलिए तहफात थी कि मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारी क़यादत को ऑन बोर्ड लिया होगा, ये उनकी अखलाकी सियासी जिम्मेदारी बनती थी, और उन्होंने उन बोर्ड लिया। तो काकड़ साहब का नाम जो है वो अप्रूव हुआ दोनों साइड से, सही है, तो उनको अनाउंस कर दिया। आपकी बात दुरुस्त है, आपने कहा कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी को इस सारे मामले में ऑन बोर्ड लिया होगा, लेकिन फिर सर खुर्शीद शाह साहब ने एतराज क्यों उठाया? उन्होंने कल गुफ्तगू भी की, उसमें उन्होंने काकड़ साहब के नाम पर तहफुजात का इजहार, या आप समझ लें कि हैरत का इजहार किया, और ये भी कहा कि वो बेहतर नाम और हो सकता था। तो ये उनकी जाती राय है या क्या ये पार्टी का मौकिफ है? देखिए, उनका जाती मौकिफ इसलिए है कि वो उस कमेटी में थे जो PMLN की कमेटी से बात करती थी। अच्छा, तो ये नाम तो PMLN की कमेटी का भी नहीं, और ये पीपल्स पार्टी का नाम भी नहीं था। ये नाम जैसे हमने मीडिया में देखा, ये लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से था। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से था तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि लीडर ऑफ हाउस जो है उन्होंने अपने कोलिशन पार्टनर से बात की होगी, और कोलिशन पार्टनर्स में जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की होगी पार्टी हेड्स के साथ की होगी। सही है, तो इसलिए खुर्शीद शाह साहब को बिल्कुल ये महसूस होता है, क्योंकि जो कमेटी पार्टी ने बनाई थी उसकी तरफ से तो नाम नहीं था, या गवर्नमेंट की तरफ से भी, ये ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से ये नाम नहीं था, ये नाम अपोजिशन की तरफ से आया जो हमने मीडिया में देखा। ठीक है, तो जब नाम ये आया राजा रियाज की तरफ से, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने जरूर डिस्कस किया होगा पार्टी लीडरशिप के साथ। जो पार्टी है, नाम तो सामने आ गया, कल वो अपने उठा लेंगे। सर व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है उनकी तरजीहात, या बेसिकली अगर सवाल किया जाए कि उनका डोमेन क्या होगा, उनकी तरजीहात क्या होंगी अपने पूरे टेन्योर के अंदर जो निगरां वजीर आजम का? पहला प्राइमरी और फॉरमोस्ट जो इनकी जिम्मेदारी है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करें और उनके अहकामात पे अमल दरामद करें, और इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन उनका इनेकाद हो सके। प्राइमरी जिम्मेदारी केटक गवर्नमेंट की ये है। ठीक है, अच्छा सर ये बताइएगा बुखारी साहब के पीपल्स पार्टी तो हमेशा आइन की बात करती है, जब भी आइन की बात होती है ना पीपल्स पार्टी, कोई जमात करे ना करे, लेकिन पीपल्स पार्टी खम ठोक कर सामने आ जाती है कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे। लेकिन सर हमने पंजाब की सूरत हाल देखी, हमने KP की सूरत हाल देखी, कहीं खदशा, कहीं जहन में ये सवाल है कि ये निगरां सेटअप भी आगे बढ़ सकता है, इलेक्शन डिले का शिकार हो सकते हैं? देखिए, जो आप रेफरेंस दे रहे हैं KPK के और उस पे पंजाब पे, वो सर्कमस्टांसेस और थे, और वो सर्कमस्टांसेस आज नहीं है। अच्छा, नहीं है। आज ये मैटर जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली के, ये कहीं मामला सब जुडिस नहीं है कोर्ट्स में भी। अच्छा, तो वो हालात और थे, मामला कोर्ट्स में थे, कोर्ट्स की जजमेंट थी, डिवाइडेड जुडिशरी थी, डिवाइडेड ओपिनियन था। अच्छा, और आज हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी समझी थी विद इन 90 डेज, लेकिन उसमें एक और इशू भी नजर आ रहा है। क्या? कि वो इशू है नए सेंसस की बुनियाद पे डिलिमिटेशंस का, और हम समझते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करेगा उस प्रोसेस को। सही है, ताकि इलेक्शन हो सके। और पीपल्स पार्टी बिलीव करती थी कि जो टाइम फ्रेम है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के मसाइल का हल जो भी है वो आइंदा आने वाली हुकूमत जो इक़्तिदार में आएगी वो हल निकालेगी, मुंतखब होकर जो आएगी। बिल्कुल, इसलिए हम समझते हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस नजर आ रहे हैं या जो कोई और रीजनल इश्यूज हैं उन पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही लेकिन सर फैसले कर सकती है। आपने जो बात की ना KP और पंजाब के जो मामला अदालतों में गए हुए थे,
इस वजह से वो डिले का शिकार हुए। सर वो अदालतों में गए उस वक्त थे जब पंजाब और केपी में इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जब डेट कोई नहीं दे रहा था, ना गवर्नर दे रहे थे, ना इलेक्शन कमीशन डेट दे रहा था कि पंजाब में इंतखाबात कब होंगे, केपी में इंतखाबात कब होंगे। तो वो उसलिए मामला फिर अदालतों में गए थे। आपको लगता है कि ये मामला भी अदालतों में जा सकता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि 90 डेज से अगर एक दिन ऊपर हुआ तो फिर वो 100 दिन भी ऊपर हो सकते हैं, 365 दिन भी हो सकते हैं। देखिए नहीं, ये एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका। अभी तक तो आगाज हो रहा है कि 9 अगस्त को ये असेंबली डिसॉल्व हुई, प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव भी कर दिया, उस एडवाइस पे बहुत जल्दी है सवाल, कंसेंट भी दे दी अपनी। ठीक है, लेकिन 90 डेज वाली इशू जो है इस पे बिल्कुल ये गौर करना पड़ेगा कि आइन के जो 2 आर्टिकल्स है, एक 224 है और एक आर्टिकल 51 है। ठीक है, इन दोनों को सामने रख के फैसला करना पड़ेगा और फैसला वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। चले, अच्छा सर सादा सा सवाल मैं आपसे करूं, सादी सी बात है आपसे, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होते इस साल देख रहे हैं आप या अगले साल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? बड़ा क्लियरली है। मैं नहीं समझता हूं कि बाय ऑल मींस ये इलेक्शन फरवरी से आगे चले जाए, नेक्स्ट ईयर फरवरी से आगे, क्योंकि एक वो आर्टिकल प्रोविजन 51 जो है कि सेंसस पब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पॉपुलेशन पे होगी। अच्छा, उस सेंसस पे होगी। वही एक प्रोविजन है जिसकी वजह से ये इलेक्शन फरवरी तक जा सकते हैं। सही है। अगर पुरानी हल्का बंदियों पे होते हैं और एज इट इज इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर देता है कि वही कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी, क्योंकि तादाद तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बढ़ नहीं सकती, ना प्रोविंशियल्स की ना नेशनल की, क्योंकि वो इख्तियार पार्लियामान के पास है कानून अमेंड करने का। ठीक है, आर्टिकल 51 की अमेंडमेंट जो है नंबर ऑफ सीट्स वो पार्लियामान के पास है। सही है, पार्लियामान एग्जिस्ट नहीं करती। सही है, इसलिए मैं नहीं समझा कि सीट्स को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। सही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस पर बिल्कुल गौर करेगी, लेकिन अगर नई डिलिमिटेशंस करते भी है तो वो रीशफलिंग होगी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स, नेशनल्स की भी और उसकी भी, प्रोविंशियल भी, क्योंकि आइन ये कहता है कि जो सीट्स एलोकेटेड है 1 में 336 और 336 10 सीट्स तो हैं उनकी माइनॉरिटीज की, 60 सीट है, तो बैलेंस जो सीट्स हैं वो हैं डायरेक्ट सीट। तो कि वो नंबर तो बढ़ाया या कम नहीं किया जा सकता, लेकिन को मद्देनजर से किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन बढ़ गई है, किसी की कम है, तो उसमें री एलोकेशन हो सकती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, इसलिए वो कुछ टाइम कंज्यूम कर लें तो कर लें, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि फरवरी के बियॉन्ड ये इलेक्शन जा सकते हैं और नहीं जाने चाहिए, इसलिए कि नेक्स्ट मंथ प्रेसिडेंसी का ऑफिस भी खाली हो जाएगा, प्रेसिडेंट साहब 5 साल पूरे कर लेंगे। और 11 मार्च 2024 को आधी सेनेट रिटायर हो जाएगी। जी बिल्कुल, इन दोनों के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रोविंशियल असेंबलीज है और नेशनल असेंबली और सेनेट का कंप्लीट हाउस है। इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि इलेक्शन फरवरी में हो जाने चाहिए, बहुत मैक्सिमम भी लिमिट आप कह रहे हैं फरवरी तक हो जाए, लेकिन ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। दिस इज माय अप्रोच टू द इशू। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।